भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर तहरीर भोज का आयोजन। कुड़िया घाट पर तहरीर भोज का आयोजन। कार्यक्रम में महापौर संयुक्ता भाटिया, एमएलसी बुकुल नवाब मौजूद। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचे और धीरे धीरे हम सबके मन में तहरीर का बोझ और उनको चुनाव लड़ाने की 1991, 1996, 1998, 1999 भैया आप लोग मीडिया पूरी टीम पूरी तरह से यहाँ पर लगी हुई है। पूरी टीम और सामने बैठे हुए हमारे पार्षदगण, बहुत सारे पार्षदगण यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हम सब लोगों को एक साथ बैठ। आज अटल जी का जन्म दिवस है, तो इसमें किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस प्रतिवर्ष यहाँ पर मनाया जाता है और इसी श्रृंखला में आज यहाँ का दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम में श्रद्धेय लालजी टंडन जी प्रतिवर्ष रहते थे, वो इस बार हमारे बीच नहीं हैं। उनकी भी एक इच्छा थी, वो यहाँ बराबर उस कार्यक्रम को उन्होंने शुरुआत भी की थी और बराबर इस कार्यक्रम में रहते भी थे। आज उनके दिशा निर्देश में, चाहे वो लालजी टंडन जी हों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उनकी दिशा निर्देश में कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसका परिणाम आप सबको नगर में दिखाई दे रहा है और उस परिणाम स्वरूप हम सब लोग उस प्रेरणा से आगे बढ़े, आगे काम करें, ऐसा हम सब लोग का हम सबकी इच्छा है और उनसे प्रेरणा हम। वो एक कवि भी थे क्या? उनकी कोई कविता आपको याद है? कोई पंक्ति? वो कवि थे, अभी कल कवि सम्मेलन उनके नाम पर हुआ है पूर्व संध्या पर और उनकी बहुत सारी कविताएं हैं। उन कविताओं को हम सब लोगों ने संजो कर रखा है और कविताओं के साथ साथ उनके संस्मरण हम लोगों के मानस पटल पर हैं, क्योंकि वो लखनऊ, अपने आप को लखनऊ शहर का ही मानते थे, चाहे आगरा के हों या ग्वालियर के हों, लेकिन उनकी कर्मभूमि लखनऊ रही है और लखनऊ को उन्होंने अपना सर्वस्व माना। लखनऊ के लिए ही वो हमेशा यहीं से चुनाव लड़े बाद में, और पहले यहीं से भी लड़े हों, लेकिन बाद में निरंतर यहीं से चुनाव लड़े और अपनी कर्मभूमि यही रही। चुनाव लड़ने से पहले भी उनकी कर्मभूमि यही थी, या राष्ट्रधर्म में उन्होंने यहाँ पर काम किया था और लखनऊ के प्रति वो विशेष लगाव रखते थे और वो खुद भी कहते थे कि ये मेरा लखनऊ है और मैं यही रहूंगा। स्लग विधानसभा चुनाव के लिए पीस पार्टी ने कसी कमर, डॉक्टर अयूब समेत इन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव का आज पीस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करके आगाज कर दिया है। आज पीस पार्टी के पार्लियामेंट बोर्ड के अध्यक्ष जिया अहमद खान ने लखनऊ में प्रेस वार्ता करके उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दिए हैं, जिसमें पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब खान समेत 4 लोगों के नाम का ऐलान कर दिया है, जो 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पीस पार्टी ने यूपी के 4 जनपदों में विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट की कर दी है। डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब सर्जन को जिस तरह लोग ताना दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, हकीकत ये है कि मैंने उनको बहुत करीब से देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ऐसा नेता है, ऐसा लीडर है और ऐसा रहनुमा है, मैंने बहुत ही करीब से देखा है। उनके करीब जाने के बाद ये हमें एहसास हो गया कि अगर डॉक्टर अयूब साहब किबला, डॉक्टर अयूब साहब हमारे जो रहनुमा है, अगर उनकी हुकूमत आती है तो इंशाअल्लाह ताला हर दरवाजे तक इंसाफ पहुँचेगा, किसी को कोई परेशानी लाहिक नहीं होगी। और यही डॉक्टर साहब जो है एक मिशन ले करके चले हैं, अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफ़ा। तो निज़ाम मुस्तफ़ा में यही शामिल है कि किसी भी कास्ट का हो, किसी भी मज़हब का हो, कोई किसी भी धर्म का हो, हम उसके दरवाज़े इंसाफ पहुंचाने का काम करें। और आखिर में मैं एक शेर कह दूं कि हम लोग वतन परस्त हैं, हम उलमा परस्त हैं। आज डॉक्टर साहब को कहा जा रहा है कि डॉक्टर साहब उलमा को गालियां देते हैं। अब आप मीडिया वाले हैं, आप खुद ही समझदार हैं, आप ज़रा अपने गिरेबान में मुँह डाल कर झाँकें और ये फ़ैसला करें कि जिस पेशवा ने, जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह काम उलमा को सौंपा हो कि जाइए और आप हमारे प्रत्याशियों की घोषणा कर दीजिए, उनका ऐलान कर दीजिए, बताइए वो पेशवा, वो हमारा कायद, वो हमारा रहनुमा, बताइए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी उलमा को गाली कैसे दे सकता है? मैं अहमद ज़िया खान
ये मौलाना अबू तालिब साहब, मौलाना जहांगीर नईमी साहब और ये मौलाना नदवी साहब, ये हम सब के सब इकट्ठा हुए हैं और इस बात की तस्दीक करते हैं कि डॉक्टर साहब जितनी मोहब्बत वाला विधानसभा संख्या 188 सुल्तानपुर पीस पार्टी के प्रत्याशी श्री मोहम्मद आरिफ हाशमी साहब, बाराबंकी से विधान संख्या 268 बाराबंकी श्री मौलाना अखलाक अहमद नदवी साहब, बलरामपुर से 293 विधानसभा संख्या उतरौला श्री मौलाना अरबाब अहमद साहब फारूकी, संत कबीर नगर से विधानसभा संख्या 313 जो खलीलाबाद में आता है विधानसभा, डॉक्टर अयूब सर्जन साहब, हाँ खुद हुआ जी, हाँ ये डॉक्टर साहब जो है, ये 4 प्रत्याशियों का नाम घोषित किया गया है। सुल्तानपुर से मौलाना श्री मोहम्मद आरिफ साहब इंशाल्लाह ताला अभी देखिए 4 जो डिक्लेयर हुए हैं उनका ऐलान किया जा रहा है। वो हमारे अध्यक्ष जी जिस तरह फैसला लेंगे उसी तरह आगे ऐलान किया जाएगा। किसी से अलायंस करेगी आगे चल के? वो तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश कितनी सीटों पर आप मुस्लिम को लड़ाएंगे? अभी ये ऐसा है कि इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी जो भी फैसला लेंगे बेहतर ही फैसला उनका होगा इंशाल्लाह ताला। अभी क्या कुछ आपकी पार्टी में कुछ जिम्मेदारी वगैरह दी गई चुनाव को लेकर लोगों को कुछ? हाँ, ज़मीनी स्तर पे जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं लोग बखूबी निभा रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया हूँ और आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है हमारे पीस पार्टी की जानिब से, तो डॉक्टर अयूब साहब ने कुछ साथियों का या जो हमारे चुनाव लड़ने वाले हैं कुछ प्रत्याशियों का नाम जो है घोषित किया है, वही जो है आज हम बताने के लिए आए हैं कि पीस पार्टी ज़मीनी स्तर पर, ज़मीनी सतह पर बड़े अच्छे से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ काम करेगी और जिन प्रत्याशियों का नाम हमारे कायद ने, हमारे रहनुमा ने, हमारे पेशवा ने घोषित कर दिया है, जिनको प्रमाणित कर दिया है, उनका नाम आज हम ऐलान करने के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उनका ऐलान करेंगे। हमारे इस कमेटी में मौलाना अबू तालिब साहब, मौलाना जहांगीर अहमद साहब किबला नईमी और मौलाना नदवी साहब किबला, ये सारे साथी हमारे इकट्ठा हैं और जो जिन प्रत्याशियों का नाम घोषित किया गया है उनका ऐलान हम सभी लोग करने के लिए आए हैं। शुरू कर दी, बता दीजिए जी, उनका नाम भी हम बताएंगे। गोंडा प्रभारी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अटल जी की जयंती समारोह सुशासन दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। ये लद्दाख चाइना और भारत के बॉर्डर पे समस्या आई हुई है। वहां पे हमारे जो सैनिक भाई हैं वो वहां पर -40 डिग्री में ठुठरते हुए वहां पे हम लोग के सरहद की रक्षा कर रहे हैं। उनको भी खाना चाहिए या नहीं चाहिए या आपको सोचना चाहिए, खाना उनको भी चाहिए। वो ट्रेन जो है वो गोंडा से भी ट्रेन लदकर पंजाब के माध्यम से जाती है, मगर पंजाब की सरकार जो कांग्रेस की सरकार है वो ट्रेनें पंजाब में आने नहीं देती। जब वो आने नहीं देती तो जो नारा मेरे नाना जी ने दिया था जय जवान जय किसान का, वो कैसे पूरा होएगा और जो उसको रोकता है वो किसान हितैषी हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में भी आप लोग गंभीरता से सोचो। ये जो माहौल बन रहा है, ये माहौल बड़ा विचित्र है, ये राजनीतिक माहौल है। मैं कल लखीमपुर में था, आज मैं डीएम साहब को बता रहा था, मैं वहां पे लखीमपुर में था, इकबाल साहब को भी बता रहा था, वहां पे सभी सरदार हैं। आप गांधी जी लोकतंत्र की तो बात कम ही कर लिया करें। लोकतंत्र तो जिस पार्टी में होता है, राजनीतिक दल में, उसमें आना चाहिए। आपकी पार्टी में है या नहीं उसका जवाब दे दें। कहीं आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो परिवार से बाहर निकल के किसी को और भी बना दे, अध्यक्ष बना दीजिए, उस दिन हम मान जाएंगे। मंत्री का प्रदर्शन चल रहा है, आखिर बात क्यों नहीं बन रही, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? सब बन रही है। प्रधानमंत्री जी ने आज भी अपील करी है और प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है कि मुद्दों पे बात करें, तथ्यों पे बात करें, और जो हम लोग कह रहे हैं कहीं आपको लगता है कि वो सही है या गलत है, उसके बारे में आप भी जानकारी दें। हम तो आप कहते हो कि एमएसपी हट जाएगी, हम कह रहे हैं एमएसपी नहीं हटेगी। हम कह रहे हैं रिटर्न में आप ले लो, सरकार कह रही है। आप कह रहे हो मंडी
बंद कर देंगे। हम कह रहे हैं मंडी नहीं बंद होगी, मंडी के बाहर भी बिकेगा। हर चीज तो बताई जा रही है। छोटे किसानों को लाभ बताया जा रहा है। वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, जमीन आपकी ले जाएंगे, उनकी जमीन नहीं ली जाएगी। उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। आपने छोटे किसानों ने कहीं कोई मूल्य निर्धारित करा है कॉन्ट्रैक्ट में, वो किसी कारण फसल खराब हो जाती है, जब भी जो खरीदार है उसको उतना पैसा देना पड़ेगा। ये सब चीजें हैं। तो जो भ्रमित कर रहे हैं उनसे भ्रमित ना हो, अपना फायदा देखें, बिचौलियों को दूर रखें, ये प्रधानमंत्री जी ने अपील की। मैंने तो मनीष सिसोदिया जी को बहस कहीं के लिए बुलाया, तो वो आपको मनीष सिसोदिया दिखा दें एक दफे, या आप लोग दिखा दें। मैंने जरूर प्रश्न पूछे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल से, उनका आज तक जवाब नहीं दिया, नौटंकी पूरी होके चले गए। डिबेट की बात की थी तो आपने डिबेट मैंने तो कहा, मैंने तो उनको बोला नहीं था, मैंने तो प्रश्न पूछे थे और आज फिर पूछ रहा हूं। आप आके कुर्सी लगा के नौटंकी पूरी करके चले गए, मगर आपने जो मैंने 5 प्रश्न पूछे थे, और फिर से मैं कहता हूं, आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, स्वागत है, मगर पूर्वांचलियों की आपने बेइज्जती करी या नहीं करी? जब आपके अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 500 रुपए का टिकट लेकर आते हैं और 5 लाख रुपए का मुफ्त कोविड इलाज करके चले जाते हैं, क्या आपको दिल्ली हाई कोर्ट ने आपको क्या फटकार नहीं लगाई कि हमें बोलना पड़ रहा है जब आप जागते हैं कोविड मैनेजमेंट में? क्या उत्तर देंगे कि हमने उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ के ऊपर टेस्ट किए, आपने कितने किए? हमने शिक्षा क्षेत्र के अंदर 2 बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई, आपने कितनी बनाई? हमने मेडिकल कॉलेज 52 बनाए हैं पिछले 4 साल में, आपने कितने बनाए? इन सब चीजों का आज तक उत्तर नहीं आया है। हाँ, झूठ बोलकर नौटंकी करके जरूर चले। अच्छा, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोली कांग्रेस ने किसानों पर करवाया लाठीचार्ज। संसदीय क्षेत्र में नहीं उतर पा रहा है, जिसके सांसद राहुल गांधी किसानों से आकर जब मीडिया ने बात की तो किसानों ने कहा जब सांसद बने तब से लेकर अब तक सिर्फ चुनाव में एक दिन दिखाई देते हैं, पीड़ा सुनने के लिए मात्र भाजपा के कार्यकर्ता है। और किसान भाई और बहनों ने कहा कि हमारा ये विश्वास है कि हमारी बीवी खाद का वो बैग पहुंचाएगी। खाद के संदर्भ में अमेठी के किसान की क्या दुर्गति होती थी। लाइन लगती थी खाद की दुकान के बाहर और पुलिस से लाठीचार्ज करवाया जाता था अमेठी के किसानों पर। ये भूला नहीं है अमेठी का किसान। और तब लाठीचार्ज किया जाता था जब देश में सत्ता कांग्रेस पार्टी की थी, तब अमेठी की जनता पर लाठीचार्ज करवाया जाता था खाद के लिए, जब सांसद राहुल गांधी थे। आज अमेठी की इस पुण्य भूमि से मां दुर्गन भवानी के चरणों में शीश झुकाते हुए मैं चुनौती देना चाहती हूं गांधी खानदान के उस वारिस को कि आकर अमेठी के किसानों के बीच में अगर हिम्मत है तो बता दे कि उनके राज में कितने पाप कर वो गए। आज कृषि विज्ञान केंद्र के एक वैज्ञानिक ने आप सबको संबोधित किया। ये राहुल गांधी जो देश भर में झूठ बोलते हैं, आकर बतला दे कि अपनी सत्ता, अपना सांसद ना होने के बावजूद अगर अमेठी में पहली बार हमारे इतिहास में किसी ने कृषि विज्ञान केंद्र किसी ने दिलाया तो गांधी खानदान ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने दिलाया। जब समाज का समाज, परिवार का परिवार लॉकडाउन में अपने घर में बंद था, तब मोदी और योगी जी के नेतृत्व की ये प्रशासन के अफसर गांव-गांव जाकर जनता की सहायता के लिए तत्परता से काम कर रहे थे। देश में पहली बार आपकी दीदी ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर ई चौपाल के माध्यम से 108 न्याय पंचायतों के माध्यम से हमने ई चौपाल की और जनता के पास कोरोना के कार्यकाल में भी हम पहुंचे। और जो कभी किसान और गरीब तक पहुंचे नहीं,